के साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहा हूं, जहां सिखों पर राहुल के विवादित बयान के बाद अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी के घर पर बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ का प्रदर्शन है और साथ ही साथ राहुल गांधी से माफी मांगने की जो बात है वो की गई है। अपने अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अब इस बयानों को लेकर लगातार भारत में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी जो है वो अब सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार, आपको बता दूं, राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इस वक्त एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विदेश दौरे के दौरान सिख समुदाय और आरक्षण पर की गई उनकी टिप्पणी को भ्रामक, निराधार और शर्मनाक करार दिया। सीधा दिल्ली में हमारे सहयोगी आदित्य कुमार तमाम अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करता हूं। आदित्य, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका से दो बातों को लेकर अपनी जो सोच है उसको रखा, जिसमें आरक्षण और सिखों को लेकर जब उन्होंने बयान दिया तो उसके बाद काफी भारत में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है? जी चंदन, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया उसके बाद भारत में राजनीति गरमा गई है और साथ ही साथ जो खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानी जो आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं विदेशों में भारत के खिलाफ में, उसका भी बयान आया। उसके बाद और भी राजनीति तेज हो गई। मैं भी मौजूद हूँ विज्ञान भवन के पास में, जो आज सिख समुदाय के लोगों का जो भाजपा के प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, उनका प्लान था कि वो विज्ञान भवन से लेकर के 10 जनपद तक जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनको आधे रास्ते पर ही रोका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे जाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। जिस तरीके से गुरपत पन्नू का जो बयान आया है कि भारत में सिख समुदाय के लोग जो हैं वो सच में असुरक्षित महसूस करते हैं, वो बयान जो है उसके बाद और भी लोगों की राजनीति जो है वो गरमा गई। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं और किस तरीके से लोग जो है मांग कर रहे हैं और क्या क्या जो है उनके विरोध में बात कर रहे हैं। आपसे जानेंगे सर कि आज का जो आप लोगों का प्रोटेस्ट रहा है किस तरीके से रहा है, क्या क्या डिमांड है? आज का प्रोटेस्ट यह है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सिखों की आन बान शान, उनकी पगड़ी के खिलाफ अगर आप बोलोगे, देश में सिखों ने हिंदुओं को हमेशा बचाया है। कितने कत्लेआमों से आज मोदी जी, जहां सिखों का पाठ्यक्रम हमारे उसमें आ रहे हैं, जहां पे मोदी जी सिख खुद पगड़ी पहनकर देश में घूम रहे हैं कि सिखों का सम्मान मान के लिए, और यहाँ पर राहुल गांधी पप्पू जो है, जिसको पप्पू कहते हैं, वो सिखों का अपमान कर रहा है, उनकी पगड़ी के खिलाफ बोल रहा है। वो सभी सिख सुरक्षित है देश के अंदर, ये झूठी बात उन्होंने बोली, इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। गुरपत पन्नू जो है भारत के खिलाफ हमेशा से खालिस्तान समर्थन दावे वहां करता रहा है, उसने भी बयान दिया, राहुल गांधी को सपोर्ट किया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो खालिस्तानियों के साथ है, ये इसमें कोई तो जग जाहिर है। और जिस तरीके से राहुल गांधी देश से बाहर जाकर हमेशा कैसे हिंदुस्तान को, कैसे भारत देश को अपमानित किया जाए वो कोशिश करते हैं। कल उन्होंने सिख भाइयों की शान में जो बातें कही, आज उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और राहुल गांधी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अगर इस तरीके से भारतीयों की भावनाओं का आहत करोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। रहे थे जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और साथ में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखेंगे, मैं बैरिकेडिंग से पास आपको लेकर पास जाता हूँ कि कोशिश कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं वो कि बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे लगाया जाए, लेकिन पुलिस की जो बल है, सुरक्षा बल है, वो वहां तैनात है और थोड़ी सी रस्साकसी टाइप की आपको दिखाई दे रही होगी, जहां पे पुलिस के जो जवान लगातार कोशिश में है कि उनको रोका जाए इसी तरीके से, लेकिन वो आगे जाने की जिद में बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश हम करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से आपसे जानेंगे कि आज जिस तरीके से आप लोग आए हैं तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश है, लेकिन जो पुलिस है उनको बैरिकेडिंग लगा के रोकने की कोशिश कर रही है। जी आदित्य, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के जो तमाम बयान, चाहे वो जाति जनगणना को लेकर बयान हो या फिर आरक्षण को लेकर हो और फिर सिखों को लेकर जो पॉइंटेड बयान उन्होंने दिया, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर देश में अलग अलग तबके के लोग जो हैं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, केवल बीजेपी के लोग ही नहीं। और चूंकि अब राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, हालांकि सैम पित्रोदा की तरफ से स्पष्ट किया गया कि वो अमेरिका
अपने नेता प्रतिपक्ष के दौरे की हैसियत से नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत हैसियत से पहुंचे। लेकिन एक व्यक्ति जो भारत में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर अगर बैठा है, वो इस तरीके की बातें विदेशी सरजमी से करता है और इल्हान उमर जैसे लोगों से मुलाकात करता है, तब तो कई बड़े और अहम सवाल खड़े उठने लाजमी है। कांग्रेस किस तरीके से राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है, ये जरा बताइए अब आदित्य। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। वो हमेशा ऐसी बयानबाजी करते हैं, चाहे किसान के मामले पे हो या अभी जैसे जनगणना के मामले पे हो या सिख समुदाय को लेकर के हो, हमेशा कुछ न कुछ होता है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि इस तरीके से बयानबाजी वो पर्सनल लेवल पे गए हैं, वहां पर वो बात कर रहे हैं, समुदाय से लोगों से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि आप नेता प्रतिपक्ष है, एक संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पर रहते हुए भी आप इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं? इसका असर जो है भारत की राजनीति में पड़ता है। भारत के जो दुश्मन है, जो विदेशी धरती पे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको जो है समर्थन प्राप्त होता है। जैसे गुरबख्श पन्नू का जो बयान आया है, उन्होंने राहुल गांधी को सीधा समर्थन दिया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है, क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे जाएं या अगर आप संवैधानिक पद से जाएं, लेकिन आपकी बात का अर्थ निकाला जाता है, आपकी बात का जो है उसको प्लेटफॉर्म पे रखे, उसके बात का बाल की खाल निकाल करके भारत विरोधी जो चीजें हैं उसको हवा मिलती, जिस तरीके से गुरबख्श पन्नू ने कहा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे से जुड़कर तमाम तस्वीरें